नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 9 पद्यांश पवनदूती का शीर्षक से पढ़े हैं। अब हम पद्यांश 10 की तरफ चलते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा जी पवन को बता रही हैं, उसे संकेत दे रही हैं कि जब तू मथुरा पहुंचेगी वहां तुझे ऐसा पता लगेगा कि पूजा का समय है। यानी जब पूजा का समय हो रहा होगा तो मथुरा के मंदिरों में चले जाना और वहां जो विविध वाद्य यंत्र बाजे बज रहे होंगे, जो कि संगीत का वातावरण होगा, वहाँ जो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे मधुर ध्वनि में, तो हवा के संपर्क से ही वाद्य बजते हैं। तो तू उनके अपने अपने मिलन से, तू अपने मधुरता से उन वाद्यों की मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। जब तू जाएगी रास्ते में तो तेरे वेग के कारण, तेरे बहने के कारण जो पेड़ होंगे, पेड़ों पे फल पत्ते वो हिलेंगे, तो उनके जो हिलने की ध्वनि होगी, मधुर सुंदर ध्वनि होगी, मधुर ध्वनि होगी, तो उस मधुर ध्वनि को अपने साथ लेकर चली जाना और उस मधुर ध्वनि से उन वाद्यों के मधुर स्वर की मोहकता को उसमें अपनी मधुरता से और भी अधिक मोहित होकर उन्हें बजाना। यानी तेरे स्वर से वो वाद्य यंत्र और भी अधिक मधुर स्वर वाले हो जाएं। तो ऐसा करना। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। 11वां पद्यांश है। आगे राधा जी पवन से कह रही हैं कि तू जब वहां जाएगी तो देखेगी कि बादल के समान श्याम वर्ण वाले कृष्ण तुझे वहां मिलेंगे। तो तुझे वहीं ध्यान देना है, वहीं रुकना है, उन्हें पहचानना है। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र होंगे जिनसे कि अलौकिक ज्योति प्रसृत हो रही होगी, फैल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनकी जो मुख मुद्रा होगी, मुख की जो छवि होगी, वो उनका जो श्रेष्ठ मुखमंडल है उसकी जो छवि होगी, उसकी जो मुद्रा होगी, वो सौम्यता की प्रतिमूर्ति सी होगी। सौम्यता झलक रही होगी उस पर। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सुधा अमृत। और उनकी जो वाणी होगी, जो वो वचन बोलेंगे, वो अमृतमय होंगे। उनके वचन जो सीधे साधे होंगे वो ऐसे प्रतीत होंगे मानो अमृत रस से भरे हुए हों। अगले पद्यांश 12। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला। यहाँ पर श्री कृष्ण के पूरी पहचान राधा जी बता रही हैं कि वो कह रही हैं पवन से कि जो खिला हुआ नीलकमल होता है उसके समान श्याम वर्ण का उनका शरीर है, और कटी में यानी कमर में वो प्यारा सा पीला वस्त्र पहनते हैं जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। उनकी जो केश राशि है, बालों की लटा, वो जब उनके मुखमंडल पर आती है तो उनके मुख की सौंदर्य को, मुख की कांति को और भी बढ़ा देती है। यानी उस केश राशि के उस मुंह पे जो लटा आ जाती है बालों की, उससे उनका मुख और भी अधिक सुंदर प्रतीत होता है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सुंदर वस्त्रों में उनके कोमल शरीर की जो कांति है वो अलग ही प्रतीत होती है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। 13वां पद्यांश। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुरुषों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। आगे राधा जी पवन को समझा रही हैं, कह रही हैं उससे कि उनका जो पूरा उनका शरीर है वो ऐसा है
दिव्य और सौंदर्यशाली यानी अलौकिक है और बहुत अधिक सुंदर है। और वो ऐसा लगता है मानो सांचे में ढला हुआ हो। उनका जो शरीर है वो ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढला हुआ हो। बहुत ही अलौकिक और सुंदर प्रतीत होता है। सत्पुरुषों सत्पुष्पों सी सुरभि, जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं उनकी सुगंध, उनसे उनके प्राण पुष्ट होते हैं यानी उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, बैल के कंधों के समान, श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान उनके जो कंधे हैं वो बड़े ही ऊंचे और सुंदर प्रतीत होते हैं। पुष्ट हैं वे, सुदृढ़ हैं और लंबी बाहें बाहें भुजाएं कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। जो उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान, कलभ हाथी, कर सूंड, हाथी की सूंड के समान मानो शक्ति का पिटारा है। अगला पद्यांश 14। राजा ऊंचा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। आगे राधा जी पवन को समझा रही हैं कि उनका जो सिर होगा, उनके सिर पर, मस्तक पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट लगा होगा और शोभा होगी उभय, उभय यानी दोनों, श्रुति कानों में, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना यानी विविध प्रकार के, अनेक रत्नों से जड़े हुए उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से जड़े हुए आभूषण होंगे। बाजूबंद जो है उनके वो बहुत, उनमें रत्न जड़े हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा और उनकी जो शंख के समान गर्दन है उसमें मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी। 15वें पद्यांश पे आते हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तू अमुखी है, पवन से कहा राधा जी ने, अमुखी है, तेरे मुख तो है नहीं कि जो तू मेरी पीड़ा को, कृष्ण को बोलकर स्पष्ट कर सके। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तो पवन अमुखी है, उसके मुख नहीं है, वो बोल नहीं सकती। तो राधा जी उसे कह रही हैं कि तेरे मुख तो है नहीं जो तू बोलकर मेरी पीड़ा कृष्ण के सम्मुख प्रकट कर सके। तो तुझे व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तुझे अपने क्रिया व्यापार को यानी जो तेरा कार्य है उसे प्रखर बुद्धि से, तीव्र बुद्धि से और बड़ी युक्तियों से आगे बढ़ाना होगा। मेरा जो संदेश देना है कृष्ण को तुम्हें, पवन से कह रही है राधा जी, उसमें तुम्हें युक्तियों का सहारा लेना होगा और अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करना होगा। क्रिया चातुर्य यानी अपने कार्य को चतुराई के साथ करना होगा। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी पवन से कह रही हैं कि अगर कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण अपने सदन में यानी अपने घर में बैठे हुए हों, मेघ सी कांति वाले, बादल के समान श्याम वर्ण की कांति वाले कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के यानी इस भवन में, इस घर में जो चित्र लगे हुए हों उन्हें तो बड़े ध्यान से देखती जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी स्त्री का तुझे कोई चित्र दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू उसके पास जाकर उसे भावमय रीति से बड़े भावपूर्ण ढंग से हिलाने लगना। उनके सामने प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे मेरे प्यारे प्रीतम कृष्ण उस चित्र की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वो हिल रहा है ना, तेरे वेग से हिलेगा, हवा के वेग से है, तो प्रीतम कृष्ण का ध्यान उस तरफ जाएगा। मेरे प्यारे प्रीतम कृष्ण आश्चर्यचकित होंगे
और वे उस चित्र की ओर देखने लगेंगे जो हिल रहा होगा तेरे वेग से। आशा है यह सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मैं आशा करती हूँ, सुरति मतलब स्मृति, याद। राधा जी कह रही हैं कि इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। अगले पद्यांश की तरफ आते हैं। 17वां। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। राधा जी पवन से कह रही हैं आगे कि तू जब वहां पहुंचेगी जहां कृष्ण होंगे, तो उस सदन में यानी उस घर में अगर किसी उद्यान का चित्र हो, किसी वाटिका का, बाग का चित्र हो, और प्राणी उसमें, बहुत से लोग उसमें, बहुत से मनुष्य उसमें, प्राणी विपुल बावले की तरह से घूम रहे हो, जैसे वो कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ऐसा कोई चित्र तुझे मिले तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति, सुरति स्मृति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो तू अपने वेग से उस चित्र को भी हिलाना, उसके पास जाकर, उस चित्र के पास जाकर अपने वेग से उस चित्र को भी हिलाने लगना। इस प्रकार से देवात्मा कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी कि उनके वियोग में ब्रज के लोग किस प्रकार से व्याकुल हैं। कोई प्यारा, 18वां पद्यांश। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। अगर वहां कोई प्यारा सा सुंदर सा फूल कुम्हलाया हुआ यानी मुरझाया हुआ घर में पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तू उसे अपने वेग से उड़ाते हुए लाना और कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार से तुम कृष्ण को ये स्पष्ट कर देना ए पवन कि फूल के समान कोमल एक स्त्री राधा म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मतलब जैसे पुष्प मुरझा गया है, तो ऐसे ही आपके वियोग में उदास राधा मुरझा अपने आपके कमल चरणों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, वो भी उदास है। अगला पद्यांश 19। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। आगे राधा जी पवन को समझा रही हैं कि अगर प्रीतम कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हुए हों, तो वहां जो बांस के पेड़ होंगे, उन बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके उन्हें बांसुरी के समान, वेणु सा बांसुरी के समान बजाने लगना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से उस ध्वनि को सुनकर उन्हें सभी गोपियों की स्मृति आ जाएगी, याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि उनकी वंशी सुनने के लिए दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उत्कंठित होती रहती थी और उत्सुक रहती थी सदैव उनकी बांसुरी सुनने के लिए। तो उन गोपियों की कृष्ण को याद आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही। 20वां पद्यांश। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। खिला हुआ कोई कमल हो, उसके पत्ते को कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर तू जल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसे डुबाना। जो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है। इस प्रकार से तू कृष्ण को ये स्पष्ट कर देना है बहन, भगिनी कहा ना, हे बहन, इस प्रकार से तू कृष्ण को ये स्पष्ट कर देना, उन्हें बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली एक स्त्री राधा आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है।
आपके विरह में व्याकुल है और सदैव आप व्याकुलता के कारण अपनी आंखों को अश्रुपूरित रखती है। उसकी आंखों में सदैव अश्रु भरे रहते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। आगे राधा जी, 21वां पद्यांश। आगे राधा जी पवन से कह रही हैं कि तू अपने वेग में उड़ाकर कदम्ब का कोई पुष्प फूल ले आना, धीरे धीरे उड़ा के, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। दृग नेत्र, और प्रीतम कृष्ण के चपल दृग चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना। वहां पे उड़ा के वहां पे ले जाना उनके चरणों के पास, जहाँ कि वो देख रही हूं उनके नेत्रों के सामने। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार से तुम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ये दिखला देना कि नित्य ही यानी प्रतिदिन ही आशंकित होकर विरह के वशीभूत मैं किस प्रकार से रोमांचित होती रहती हूँ। जैसे ये कदम्ब का पुष्प है और ये आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता है, इसी प्रकार से मैं राधा भी उनके विरह में नित्य ही रोमांचित होती रहती हूँ। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। 21 पद्यांश हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे के पद्यांश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।